जय श्री कृष्ण दोस्तों। आंवला नवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम लोग सुनेंगे आंवला नवमी की कथा। आंवला नवमी की कथा सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है और घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी की कथा इस प्रकार से है। एक राजा था। वो रोज आंवले का दान करने के पश्चात ही खाना खाया करता था। खुशी खुशी महल में अपनी रानी के संग और अपने बच्चों के साथ रहता था। एक बार राजा जब दान पुण्य कर रहा था तो उनके पुत्र ने देख लिया। बेटे बहुओं ने देखा और सोचा कि अगर राजा इसी प्रकार रोज दान पुण्य करता रहा तो हमारा जो धन है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान जो है वो बंद कर देना चाहिए। एक पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटाते रहते हैं, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। पुत्र की ऐसी बातें सुनकर राजा और रानी को बहुत ही दुख हुआ और वो जंगल में चले गए। जंगल में जाकर बैठ गए और अब आंवले का दान भी उन्होंने नहीं किया। आंवले का दान नहीं किया था तो वो खाना कैसे खाते। इस प्रकार वो भूखे प्यासे ही बैठे रहे। कुछ देर बाद भगवान ने सोचा कि अगर राजा रानी इस प्रकार ही भूखे रहेंगे, अगर इनका सत मैंने नहीं रखा तो मुझे संसार में कौन मानेगा। भगवान ने राजा के सपने में आकर कहा, राजा उठो और देखो, जंगल के बीचों बीच एक आंवले का वृक्ष है, उस पर सोने के आंवले लगे हुए हैं। तुम वहां से आंवले तोड़कर दान कर दो और फिर जीम लो। राजा ने वैसा ही किया। जंगल के बीचों बीच जब वो देखा कि आंवले का वृक्ष लगा हुआ है और बहुत ढूंढने के बाद उसे सोने के आंवले भी मिल गए, उसने पूरा सोने का आंवला दान किया। फिर राजा रानी जीवने के लिए बैठ गए। इस तरह से भगवान की कृपा से रोजाना आंवले का दान करता रहा। राजा के पास दोबारा से धन के भंडारे भर गए। राजपाट हो गया। राजा रोजाना प्रतिदिन अपने नियम के अनुसार 1.25 मन आंवले का दान करने लगा। राजा प्रतिदिन 1.25 मन आंवले का दान करता था, इसलिए सभी लोग उसे आंवल राजा के नाम से जानने लगे। उधर जो राजा के बेटे बहू थे, उनके पास धन मानो अकाल सा पड़ गया। उनका सारा धन लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवल राजा रहते हैं, तुम उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारे दुख को अवश्य ही दूर करेंगे। ऐसा सुनकर वो लोग जंगल में पहुंच गए और जब वहां पर राजा रानी ने अपने बेटे बहुओं को देखा तो रानी पहचान गई। रानी ने राजा से कहा कि इन लोगों को काम पर रख लो, लेकिन जो उनके बच्चे थे वो उन लोगों को नहीं पहचान पाए थे। राजा ने उसको काम पर रखने की सोची। राजा सोचे इनसे काम करवाएंगे, मजदूरी ज्यादा दे देंगे। एक दिन रानी ने अपने बहुओं को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धोकर नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंखों से पानी गिरने लगा, जो रानी के पीठ पर पानी पड़ा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, तुम बताओ, तुम क्यों रो रही हो। तब बहू ने कहा कि मेरी सासू जी की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था जैसा आपकी पीठ पर है। मेरे सास ससुर 1.25 मन सोने के आंवला रोजाना दान करा करते थे और हमने उनको घर से निकाल दिया। यह कहकर बहू बहुत रोने लगी, पश्चाताप करने लगी। जब से सास ससुर गए हैं हमारे पास कुछ नहीं बचा। हमारा सारा धन मानो पानी पर हो गया और हमारे घर में अकाल पड़ गया, खाने के भी हमें लाले पड़ गए। तब सासू माँ बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें ही घर से निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत्य रखा और बहू बेटों ने अपने माता पिता से माफी मांगी। माता पिता ने अपने बच्चों को माफ कर दिया। माता पिता तो होते ही ऐसे हैं, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, अगर बच्चे माफी मांग लेते हैं तो माता पिता उन्हें तुरंत ही माफ कर देते हैं। हे भगवान, जैसा आपने राजा रानी का सत रखा वैसे ही सबकी सत रखना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी के कार्य पूर्ण करना, सभी के घर में अन्न धन के भंडार भर देना। ये थी आंवला नवमी की कहानी। अब हम लोग सुनेंगे एक और आंवला नवमी की प्रचलित कथा, जो इस प्रकार से है। एक व्यापारी था और व्यापारी बहुत ही ज्यादा दान पुण्य किया करता था, इसलिए सभी ने उनको बहुत ही ज्यादा आदर सम्मान दिया, जिससे उनके बेटे और बहुओं को बहुत ही ज्यादा नाराजगी हुई कि मेरे पिताजी इतना दान पुण्य क्यों करते हैं। बेटों ने अपने पिता को घर से निकाल दिया। इसके बाद व्यापारी घर छोड़ करके दूसरे देश चला गया और वहां पर जाकर व्यापार करने लगा और उसने अपने दुकान के आगे एक आंवले का वृक्ष लगा दिया और नित्य आंवले की पूजा करने लगा और आंवले का दान करने लगा। इससे भगवान प्रसन्न हुए और उनकी दुकान में बहुत ज्यादा अत्यधिक लाभ होने लगा। उधर उनके बेटे बहुओं का बहुत ही नुकसान हुआ। वो ढूंढते ढूंढते अपने माता पिता के पास गए और माता पिता से माफी मांगी। माता पिता ने कहा कि तुम भी आंवले की पूजा किया करो, आंवले का दान किया करो, लक्ष्मी माता इससे प्रसन्न होती है और घर में अन्न धन का भंडार भरती है। हे प्रभु, जिस प्रकार से व्यापारी को धन संपदा दी, उसी प्रकार से कहानी कहते सुनते हुकारा भरने वाले को भी धन संपदा से भर देना। इसके बाद हमें एक गणेश जी की भी कथा सुननी चाहिए। विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई थी, उसके बेटे वो बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे।
बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा आराधना किया करती थी। एक दिन गणेश जी उन पर प्रसन्न हुए और बोले कि माई कुछ मांग ले। तब बुढ़िया बोली कि हे गणेश जी महाराज, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। तब गणेश जी बोले तेरे बेटे बहू से पूछ ले। तब वो अपने बेटे बहू से जाकर पूछने लगी तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो कहा पोता मांग ले। तब माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की बात मांग रहे हैं, क्यों ना मैं जाकर अपनी पड़ोसन से पूछती हूँ। पड़ोसन बोली तू क्यों धन मांगे, तू क्यों पोता मांगे, तू तो कुछ अपने लिए मांग ले, अपने लिए दीदा गोड़ा यानी आंखें और घुटने मांग ले। तब घर जाकर के माई ने सोचा कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जिससे बेटे बहू भी राजी हो जाए और अपना भी मतलब हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए और कहने लगे कि माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली कि दीदा गोड़ा दो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दो, निरोगी काया दो, देवों के सभी सुख दो। तब भगवान गणेश जी बोले माई तूने तो मुझे ठग लिया, तूने कहा कि मुझे तो मांगना ही नहीं आता और तूने तो सब कुछ मांग लिया, पर ठीक है जैसा तूने बोला है वैसा ही होगा। और उन्होंने आशीर्वाद देकर गणेश जी महाराज अंतर्धान हो गए। बुढ़िया माई के बहुत धन हो गया और जैसा उसने मांगा था वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा माई को दिया वैसे सबको देना, कहते सुनते हुकारा भरने वाले की भी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय, गणेश जी महाराज की जय। तो ये थी आंवला नवमी और गणेश जी की कथा। इस प्रकार से जो है आंवला नवमी की कथा और गणेश जी की कथा हमारी पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद जो हमने फूल आदि हाथ में लिए थे और आंवले जो हाथ में लिए थे उसे हमें आंवले के वृक्ष में समर्पित कर देना है। अब सवाल ये आता है कि आंवला नवमी रविवार को पड़ रही है तो हमें पूजन कैसे करना है। तो देखिए, जब भी कोई बड़ा व्रत या त्योहार किसी भी वार को पड़े तो त्योहार को ज्यादा महत्व दिया जाता है और त्योहार को पूरे विधि विधान से मनाया जाता है। अगर आंवला नवमी रविवार को भी पड़े तो भी आंवला वृक्ष का पूजन किया जाता है, परिक्रमा की जाती है और कथा भी सुनी जाती है। तो आंवला वृक्ष का पूजन हमें बिल्कुल उसी तरह से करना है। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई संशय है या आप रविवार के दिन आंवला वृक्ष का पूजन नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में ही भगवान श्री हरि विष्णु की फोटो या मूर्ति के सामने आंवले का फल रख करके पूजन कर सकती हैं। आप आंवला नवमी का पूजन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आंवला नवमी का जब आप पूजन करेंगे तो आंवला होना बहुत जरूरी होता है। आप आंवले के फल रख करके ही पूजा करेंगे। आंवला नवमी के दिन आंवले का पूजन और दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है, यानी ऐसा फल प्राप्त होता है जो कभी समाप्त नहीं होता, जिसका कभी क्षय नहीं होता। आप आंवला नवमी के दिन आंवले का पूजन जरूर से करें। आंवला नवमी की व्रत कथा जरूर से सुने। देखिए, कोई भी व्रत हम करते हैं तो उसमें कथा जरूर से श्रवण करना चाहिए। बिना कथा श्रवण किए व्रत जो है हमारी पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो दोस्तों, आंवला नवमी की और गणेश जी की कथा आप लोगों को कैसी लगी? अगर पसंद आई हो, जरा भी हेल्पफुल लगा हो मेरा वीडियो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, गणेश जी महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय।